हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों से आपको मालूम है गेट 23 रिजल्ट आ चुका है और कंप्यूटर साइंस के अंदर में आई गेट से बहुत से बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। उनमें से एक टॉपर हमारे बीच में है जिनका नाम है प्रीतम साहू, जिनका रैंक है 239। ये भी बीआईटी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और कॉलेज में रहते हुए उन्होंने प्रिपरेशन की। इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, क्या प्लान बनाया और इतनी अच्छी रैंक कैसे प्रोड्यूस कर पाए। तो प्रीतम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने सही टाइम में सही प्रिपरेशन करके एक अच्छी रैंक जनरेट कर ली है। थैंक यू सर। तो प्रीतम, मैं ये सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई है? सर मेरी स्कूलिंग तो नॉर्मल शिशु मंदिर से ही हुई है, 11 12 दोनों। लेकिन मेरे 11 में पता था कि IITs होती है, IITs कॉलेज होती है, तो मैंने 12th में ही 12th के साथ साथ जेईई की कोचिंग भी स्टार्ट कर दी थी। तो मैं जेईई की कोचिंग में ही आया था। 12th शिशु मंदिर कहाँ से हुआ था आपका? शिशु मंदिर बिर्रा से, बिर्रा अपने गांव से ही मेरे। ओके। हाँ, लेकिन मैं जेईई कोचिंग जांजगीर में चल रही थी। मैं स्कूलिंग पूरा छोड़ दिया था। वहाँ पे कोचिंग है जहांगीर के अंदर में? हाँ है एक। ओके है एक, वहाँ का रहा था। मैं जांजगीर में चल रही थी मेरे, और स्कूलिंग में पूरा छोड़ दिया था। अच्छा। कि मेरे पता जनवरी में एग्जाम होता है, एक जनवरी में जेईई का होता है, उसको अटेंड करना है। फिर उसके बाद मार्च अप्रैल में अपना बोर्ड चलता है 12th का, तो उसको फिर 2-3 महीने में हो जाता है, क्योंकि पीसीएम तो हो ही जाएगा, इसमें जेईई में कवर हो जाएगा। बाकी हिंदी और इंग्लिश 2 ही सब्जेक्ट बचा, तो हो जाए कर लेंगे। तो फिर आपने जेईई का एग्जाम लिखा आपने? हाँ, फिर जनवरी में एग्जाम लिखा जेईई का, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं गया। वो 89 परसेंटाइल ही आया था। ओके। फिर नहीं लगा कोई, तो सीजीपीएटी दिया? हाँ, फिर फिर इतना कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया था कि सीजीपीएटी काफ़ी अच्छा चला गया। तो पहले काउंसलिंग में मेरे को बीआईटी और सीएस ही जाना था, तो मिल गया मेरे को कॉलेज। तो सीएस का आपको पहले से आइडिया था? सीएस, हाँ, पहले से आइडिया कि मुझे सीएस ही लेना है। हाँ। कोई गाइड किया था कि आपने खुद से सोचा था? खुद से ही सोचा था कि मेरे टेक्नोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट भी था कि तो सीएस ही लेना है। पापा क्या करते हैं आपके? पापा फार्मर है। अच्छा। हाँ, और मम्मी आंगनबाड़ी वर्कर है। अच्छा। और भी भाई बहन है आप? हाँ, एक बड़े भाई हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी। अच्छा। तो फिर आप बीआईटी दूर आ गए? बीआईटी दूर गया। बीआईटी दूर में फिर कैसे पता चला कि आपको गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो फर्स्ट ईयर तो मेरे को आइडिया नहीं था कि अब IIT छूट गया टाइप लगता था। तो फर्स्ट ईयर में ऐसे ही कुछ कोडिंग कर रहा था। फिर सेकेंड ईयर मेरे को पता चला कि यार गेट एग्जाम है, तो मेरे भाई भी तैयारी कर रहे थे। मेरे को पता नहीं था कि गेट का एग्जाम का तैयारी करने करके। तो बाद में पता चला अच्छा गेट एग्जाम होता है। फिर मैं थर्ड सेमेस्टर में ही ज्वाइन कर लिया आई गेट। फिर भाई भी सजेस्ट किया कि हाँ तुम लोग के सीएस के लिए आई गेट है। और सर मेरा भाई का मैकेनिकल का था, तो वो दूसरा कोचिंग जाता था, लेकिन उनको सीएस का था, तो पता था उनको कि हाँ आप तेरे को सीएस है तो आई गेट ही चला जा करके, तो सजेस्ट किया। तो उस समय तो ऑनलाइन चल रहा था? हाँ, उस समय लॉकडाउन था, मैं घर में था उस टाइम। तो मतलब मन रहता है ऑनलाइन पढ़ने का उस समय? मतलब ऐसा कि फर्स्ट टाइम था ना उस समय? हाँ, नहीं, हाँ वैसे ही था मेरा भी कि मैं जब ज्वाइन किया तो मेरे को कंफ्यूजन रहता है ना कि यार ऑनलाइन पढ़ाई होती ही नहीं टाइप लग रहा था मेरे को कि ऑनलाइन में हो पाएगा कि नहीं, डर था। लेकिन जब मैं पहला C क्लास अटेंड किया था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो अरे ऐसा रहा तो मैं तो कर ही लूँगा टाइप लगा। और ऑनलाइन में ये था कि ना एनर्जी काफ़ी बचत होती थी उसमें, कि तुरंत ऐसा नहीं कि जा रहे हो 1 किलोमीटर वो ट्रैवल करके, तो उसमें एनर्जी काफ़ी सेव होती थी। और अपने टाइम स्पेस पे भी आप कर सकते हो। हाँ, अपने टाइम स्पेस जहाँ पास पढ़ते थे वहाँ पास ही बैठ के कर सकते, तो इन्वायरमेंट भी चेंज हो रहा था। तो मेरे काफ़ी अच्छा लगा। मैं तो सारे क्लासेस ही ऑनलाइन किया था, लाइव ही किया था। हाँ, ओके। और नोट्स बना लेते थे लाइव में पढ़ते समय? हाँ, नोट्स बना लेता था। क्या इशूज जा रहा था आपको ऑनलाइन के अंदर देखा जाए तो? कुछ इशू था आपका? ऑनलाइन में तो कोई इशू नहीं था। बस ये था कि मैं थोड़ा सा जब वो ज्वाइन किया था आपका COA का लेक्चर हो चुका था। अच्छा, हाँ, तो मैं तो उसको क्या किया कि आपका लाइव अटेंड करता था। फिर टाइम बहुत पता था ऑनलाइन में, तो मैं साथ में COA भी करने लगा। और लॉकडाउन में कहीं जाना भी नहीं था? हाँ, घर में ही रहना पड़ता था। तो इसलिए दिन भर अपना कर लगे रहो। तो ऐप जो आई गेट का ऐप है, वहाँ से कौन से सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किया? मैं किया था COA किया था, और CN किया था, और CD किया था। वहाँ से कंप्लीट कर CN के कुछ ही पार्ट किया था, क्योंकि CN लाइव ही किया था। CN आधा बस कुछ पार्ट किया था वो जो हुआ था, और CD पूरा उससे किया था, क्योंकि मेरे को लगा था कि CD मैं कर लूंगा। अब CD में मैं चाहता तो लाइव कर सकता था, लेकिन मेरे को लगा कि मेरे पास टाइम है तो मैं कर सकता हूँ। इजी सब्जेक्ट भी है, छोटा भी था और कम ही वीडियोस थे, तो मैं लगा कि टाइम निकाल के मैं कर सकता हूँ। तो मैं CD भी कर ही लिया था अपने से ही। तो प्री फाइनल ईयर के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की थी? जब 6 सेमेस्टर थे तो आप दे सकते थे, आपको पता था ये बात, तो उसके लिए कुछ प्लान बनाया था आपके 6 में अच्छा करना है? तो 6 सेमेस्टर में हाँ मेरे को मतलब करना ही टाइप लग रहा था कि चाहे 6th हो चाहे फाइनल ईयर हो, ऐसा नहीं देखता था। अच्छा करना मतलब अच्छा ही करना टाइप लग रहा था। तो मैंने 6 में सबसे पहले प्लान बनाया कि सब्जेक्ट कंप्लीट करना है करके। तो मैं सब्जेक्ट कंप्लीशन और साथ सब्जेक्ट कंप्लीट करने के साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा, ताकि टॉपिक्स भूलूँ ना करके, और क्वेश्चन प्रैक्टिस बनी रहे करके।
तो 6 में आपका फिर सारे सब्जेक्ट खत्म हो गए थे? नहीं नहीं, एक सब्जेक्ट बचा था डिजिटल, थोड़ा सा बच गया था मेरा, छूट गया था, वो डिजिटल नहीं हो पाया था मेरा। उसको नहीं किए फिर आप? उसको नहीं किया था, मैं सोचा कि चलो एक सब्जेक्ट। और टेस्ट वगैरह लिखे थे उस टाइम में? हाँ, टेस्ट भी लिखा था मैं। हम लोग जनवरी से लिखना स्टार्ट किया था, अनिकेत और मैं साथ में थे तो। अच्छा। हाँ, तो हम लोग एक दिन में वो तीन देता था, कुछ दिन मैं नहीं दे पाता था, 3 मेरे ज़्यादा हो जाता था, तो मैं 2 ही दिया था। मैं 34 के आसपास। अच्छा, आपका जो ग्रुप था वो अनिकेत के साथ में था? हाँ, हम लोग 2 ही जने थे उस टाइम। और दोनों का रैंक भी सेम आ गया है? हाँ, इस फाइनल ईयर में सेम आया है, लेकिन प्री फाइनल जब 3rd ईयर में दिया था तो उसका ज़्यादा आया था, मेरा थोड़ा बिगड़ गया था उस टाइम। तो उस समय आपका 6 में कितना रैंक आया था? 6 में मेरा 3000 का आता था, 3694। क्वालिफाई कर गए थे? क्वालिफाई किया था। कॉन्फिडेंस तो आ गया था? कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई बस थोड़ी बहुत गलतियाँ किया हूँ लेकिन कर सकता हूँ। हाँ, 3rd ईयर में दिया तो मेरे को इतना पता चल गया था कि आगे 4th ईयर मेरे को क्या इंप्रूव करना है। मेरे को सारे पता था कि हाँ 3rd ईयर 4th ईयर मेरे कौन सा किस चीज़ पे काम करना है, मेरे को इतना आइडिया था। तो आपको मतलब ऐसा क्या क्या सीखे, मतलब आप जब 6 में एग्जाम दे दिए, रिजल्ट आ गया, तो ऐसी क्या क्या कमियां लगी आपको अपने 6 सेमेस्टर के प्रिपरेशन में? पहली बात तो मेरे को टाइम मैनेजमेंट सीखना था, क्योंकि मैंने टाइम भी मैनेज नहीं कर पाया था। क्योंकि मेरे टेस्ट सीरीज में देख रहा था काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे 3rd ईयर में, 50+ ही आ गए सारे में। लेकिन वही मेन एग्जाम में 3rd ईयर बिगड़ गया एकदम से। मेरे को पता चला कि टाइम ही का इशू है, तो मैं सोचा कि बस क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाना है करके। तो फर्स्ट सबसे पहले जब रिजल्ट आया तो सीनियर से जब इंटरेक्शन हो तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ही मांगे उनसे। तो उनके पुराने टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन वो किए, और फिर आपका तो वो बुकलेट भी था तो उसको भी सॉल्व किए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग, ताकि टाइम अच्छे से मैनेज हो पाए। जो सब्जेक्ट छूटा था उसको कंप्लीट किया? हाँ, उसको सबसे पहले तो उसी कंप्लीट किया, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज पे चले गए। रिवाइज करने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाते। तो रिवीजन प्लान कैसे करते हैं, मतलब कितने दिन में आपको रिवाइज करना है? रिवाइज करना था लगभग स्टार्टिंग तो हम लोग मई से किए थे। जब 3rd ईयर के एग्जाम लिखे तो मार्च और अप्रैल हम थोड़ा सा वो ऐसे किए थे, मतलब पढ़ नहीं रहे थे। मैं अप्रैल से स्टार्ट कर दिया था, मैं डिजिटल छुड़ा था तो मैं अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो अप्रैल में मैं डिजिटल कंप्लीट किया, फिर 1 मई से स्टार्टिंग से CDSL को रिवीजन करने स्टार्ट किया, और हर एक सब्जेक्ट लगभग 10-20 दिन दे देता था प्रॉपर। हम लोग के पास लगता था कि प्रॉपर टाइम में लगता था, तो मैं आप लोग एलडी ज्वाइन कर लिए तो उसका एक फायदा मिला? हाँ, बहुत फायदा हुआ उसका, क्योंकि 3rd ईयर में लगभग सारे सब्जेक्ट हो गए थे। हम लोग एक सब्जेक्ट में डिजिटल छुड़ा था, वही ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो कॉलेज, चूँकि कॉलेज भी ऑफलाइन स्टार्ट हो गया था, हाँ, तो फिर कैसे मैनेज करते थे? तो कॉलेज हम लोग खैर तो जाते भी नहीं थे, और 0% अटेंडेंस था। सर लोग बुलाते थे, मतलब कॉलेज वाले बोलते थे कि आना है करके, लेकिन नहीं जाते थे फिर भी हम लोग। तो फिर 0 अटेंडेंस हो गया तो फिर दिक्कत जाएगी? तो नहीं जाता है सर, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं जाता है जितना। बट सपोर्टिंग है, टीचर सपोर्टिंग है, मतलब वो समझते हैं कि आप प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हैं, तो इसलिए मतलब उतना परेशान नहीं करते हैं। वो लोग मार्क्स दे देते हैं, ऐसा नहीं रहता कि नहीं क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको टीचर बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और मार्क्स आपको मिल जाता है, ऐसा नहीं है। और तो फिर बाद में असाइनमेंट वगैरह जो जमा करना रहता है वो आपने कर दिया है, तो उतना बड़ा कोई इशू नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये आपने जो इस साल प्रिपरेशन की है, मतलब फाइनल ईयर के लिए, तो कब तक आपको लगा कि आपका पूरा सब्जेक्ट अब खत्म हो चुका है? अब कब आपको? हाँ, इस साल के लिए। इस साल के लिए तो हम लोग को स्टार्टिंग से लगभग सितंबर तक, तो ना सितंबर तक एक राउंड हम लोग का हो चुका था। सितंबर तक पूरे टॉपिक वाइज कंप्लीट कर चुके थे, और हाँ टॉपिक वाइज भी एक रिवीजन कर चुके थे। हम लोग का बचा था सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट बचा था, तो हम लोग अक्टूबर से सितंबर के मिड से आई थिंक हम लोग सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट फिर से सेकेंड राउंड स्टार्ट किए, हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट लिखना। हाँ, तो कितने घंटे आप 6 सेमेस्टर में पढ़ते थे और कितने घंटे आप फाइनल ईयर में आके पढ़ना स्टार्ट किए गेट के लिए? लगभग 6 घंटे ज़्यादा नहीं, उतना ज़्यादा नहीं देता था मैं। 6 घंटे ही इनफ था, 6-7 घंटे ही। आपकी हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ पढ़ाई के अलावा? हॉबीज़ वीडियो ही देखना है, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी की चीज़ें देखना ही रहता है। यूट्यूब वीडियो मतलब शॉर्ट वगैरह देखते हैं? शॉर्ट देखना, हाँ, मतलब वो टेक्नोलॉजी की नई चीज़ें इन्वेंट हो रही है, वो सब नया जो। कि टिकटॉक के वीडियो देखते हैं? नहीं, टिकटॉक के वीडियो नहीं सर, जो नए डेवलप हो रहे नए मोबाइल्स आ रहे हैं उन सब के वीडियोस देखना। अच्छा, वो सब अच्छा लगता है? वो सब अच्छा लगता है, टेक्नोलॉजी में बने रहना अच्छा लगता है। हाँ, इसीलिए वो भी अच्छा है ना, उससे भी दिमाग जो होता है, ब्रेन जो होता है ना, मतलब विकसित होता है एक तरीके से बोल सकते हैं आप, जो कि आपको नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। लेकिन कंट्रोल भी करना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई भी करना है अपने को। अब वो ज़्यादा डेंजर रहता है जो आप टिकटॉक वाले वीडियो देखते हैं, उसमें 3-4 घंटे निकल जाते हैं और उसमें आपको बेनिफिट भी कुछ नहीं मिलता है। एंटरटेनमेंट वाले वीडियो मत देखिए। हाँ, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज वाले वीडियोज़ हैं तो बिल्कुल देखिए, उसमें भी आपका थोड़ा सा ज़्यादा मत देखिए, लेकिन थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस बार कितने नंबर ऑफ टेस्ट आपने लिख दिए होंगे? इस बार मैं ज़्यादा टेस्ट 37 ही लिखा था। 37 मॉक टेस्ट? हाँ, इस बार क्या था कि वही हम लोग का एनालिसिस पार्ट
बहुत कम रह गए थे थर्ड ईयर में, तो इस बार सोचे कि ना एनालिसिस पार्ट पूरा भरपूर रखेंगे, तो इसलिए 34 टेस्ट ही दिए, ज़्यादा नहीं दिए। एक पेपर को जब आप पेपर टेस्ट दे दिए मॉक टेस्ट, तो कितने घंटे आप उसमें बिताते थे एनालिसिस करने के? 2 घंटा लग जाता था। 2 घंटा लग, एक एक क्वेश्चन को पकड़ हर एक क्वेश्चन के डिस्कशन देखते थे, डिस्कशन कई लोग कमेंट भी किए रहते तो उसको भी पढ़ते थे, और हर एक पूरा फिर पॉइंट लिखते थे, हर एक जो भी पॉइंट मिलता था सबको लिख लेते थे हम लोग। और कुछ क्वेश्चन जैसे कि अच्छा लगा तो उसका स्क्रीनशॉट भी रख लेते थे, और जो स्क्रीनशॉट रखे थे ना उसको ना जब 4-5 को एग्जाम था ना तो 1 2 3 ये सब 1 2 3 को यही सब सॉल्व किए थे, जो सेव करके रखे थे वो लोग। शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे आप टेस्ट सीरीज का? सर शॉर्ट नोट्स तो मैं नहीं बनाया था, बनाने के सब्जेक्ट के नहीं बनाया था मैं एनालिसिस कॉपी बनाया था, एनालिसिस कॉपी को ही देखता था। और आपने कोई बुक्स वगैरह फॉलो की थी इस बार? बुक्स वगैरह हम लोग का सीएन का सोचे थे करेंगे करके, और डीएस का मैंने किया था, डीएस का कारू माची, और उसका तो सीएन का सोचे थे, लेकिन उसका भी मतलब लास्ट तक आते आते टाइम नहीं मिला। तो आप जब एग्ज़ाम देने गए और 3 घंटे के अंदर में मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपकी रैंक 239 हुई, उससे अच्छी रैंक क्यों नहीं हो पाई? मतलब टॉप 100, क्योंकि हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोगों से, क्योंकि आप लोग आते रहते थे एकदम हैप्पी होके मिलते भी थे हम लोग, और लगता भी था ये बच्चे अच्छा करेंगे। तो उस 3 घंटे में ऐसा आपको क्या लगा कि कहाँ फॉल्ट हो गया? सर मैं स्टार्टिंग से ही एक चीज़ पे काम कर रहा सिली मिस्टेक पे, लेकिन वो एकदम ही 0 नहीं हो पाया मेरा सिली मिस्टेक। इसमें जीरो तो नहीं होता है, किसी का हो सकता है 0 हो जाए। हाँ, लेकिन एकदम ही खराब मिस्टेक हुआ मेरा इसमें। इस एग्जाम में मैं 2 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें भी शायद फॉलोइंग इनकरेक्ट पूछा था, मैं ट्रू लगा के आ गया। ओह अच्छा। और एक क्वेश्चन ऐसा था जो मामूली डीएस का आया था, स्टेप वाइज क्वेश्चन था, ये कहना पूछ सर पापा हम करने, उसमें भी सिली मिस्टेक करके आ गया। तो वो ज़्यादा मेरे को वो जब घर पहुंचा तो अरे यार ये आना था निकेता, मैं डिस्कस कर रहे थे इसका आंसर ये है कह के, तो रियलाइज अरे यार गलत हो जाता है नेचुरल से। तो कितना आपका नेगेटिव मार्किंग कितना था इस बार? 2.64। थोड़ा ज़्यादा हो गया। 71 मार्क्स आ रहा था वो। अच्छा, कितने मार्क्स आपको मिलेंगे गेट में अभी 71 माइनस 68.33। 68.33। हाँ, एक नंबर और होता था और अच्छी रैंक हो जाती है। हाँ। तब ये भी रैंक अच्छी है, बुरी नहीं है। 239 रैंक बहुत अच्छी रैंक है, और आपको एक फर्स्ट क्लास अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर उसके बाद जाके कोडिंग करना है, और फिर अच्छी जॉब लगाना है, फिर शादी वादी करना है। ठीक है, तो प्रीतम से आप मिले, आपने देखा होगा कि कितना कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई किया, और प्री फाइनल ईयर में भी उन्होंने लिखा, फिर फाइनल में भी लिखा, और मतलब इन्जॉय किया उन्होंने। तो आप कुछ ऐसा अपने जूनियर जो आपको देख रहे हैं, क्या आप उनको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? बस यही कि कंसिस्टेंसी बनाए रखना है आपको, कि ये नहीं कि आज नहीं पढ़े, आज ये काम आ गया तो नहीं पढ़े, तो ऐसा नहीं करना है। आप ये कंसिस्टेंसी लगभग आपको हर एक दिन 2 से 3 घंटा कैसे भी निकाल के पढ़ना है। आप अगर ये बोलो ना कि आज मैं नहीं पढ़ा करके, उस दिन में एटलीस्ट 2 घंटा पढ़े ही रहो, ऐसा करना है आपको। और क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा अच्छा रखना बस, और टाइम को भी देखते देखते करना। ये नहीं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और टाइम का कोई वो लिमिट ही नहीं है, टाइम दे देते जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग ऐसे ही करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन टाइम को ध्यान नहीं देते हम लोग। तो टाइम को देखते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम ही जल्दी बनाने का ट्राई करना है उस टाइम। तो आपको कभी डर नहीं लगा कि यार मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा तो फिर गेट भी नहीं हुआ? तो नहीं, ऐसा आया नहीं कि कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे को। 3rd ईयर में ही कॉन्फिडेंस आ गया। 3rd ईयर में इनफैक्ट कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा करके, अंडर 1000 आ जाएगा लग रहा था, लेकिन अचानक से वो हो गया, लैग कर गया तो नहीं आया। लेकिन 4th ईयर में तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया था, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरी वीकनेस क्या है, किस पे काम करने मेरे को पता था, तो काम हो गया। प्लेसमेंट में आप नहीं बैठे कॉलेज के? प्लेसमेंट में एक प्लेसमेंट बैठा था, उसके इंटरव्यू तक गया था मैं, फिर उसके बाद फिर नहीं बैठा मैं। ओके। तो मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको लग रहा है कि आपका, और पता चल जाता है कैसे पता चल जाता है, जो आप टेस्ट वगैरह देते हैं ना, उसमें जब मार्क्स आते हैं आपको तो आपको लग जाता है कि यार मेरा तो गेट में हो जाएगा। तो बच्चों डरिए मत, लगे रहिए और करते रहिए, वेल प्लान होके करिए, अब मन से करिए। कोडिंग वगैरह भी करते थे क्या आप कॉलेज के अंदर? नहीं, मैं जितना कोडिंग किया था फर्स्ट सेमेस्टर में ही किया था, फिर जैसे गेट ज्वाइन किया ना उसके बाद से पूरा छोड़ दिया था कोडिंग वगैरह। तो आज आपको कैसा फील हो रहा है कि इतना अच्छा रैंक लाने के बाद? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। अच्छा, मैंने मतलब काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया था 3rd सेमेस्टर में गेट ज्वाइन करके। और पेरेंट कैसा फील कर रहे हैं? पेरेंट भी बहुत खुश है सर, वो लोग हर रोज क्या उनको पेरेंट को पता है गेट के बारे में? आइडियाज़ है उनको? एग्जाम के बारे में उतना नहीं पता है, लेकिन अब इतना पेपर आउट हो रहा है, इतना यूट्यूब में भी आ रहा है, तो उनको भी काफी अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ बड़ा चीज है। उनको ये इतना पता है कि IIT कॉलेज काफी बड़ा कॉलेज होता है। वो तो है सही। लेकिन एग्जाम के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन IIT कॉलेज हो जाकर पता है तो खुश हैं वो लोग काफी। तो बच्चों देख रहे हैं आप लोग कि पेरेंट को उतना पता नहीं, आइडिया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लग रहा है कि बच्चा अच्छा कुछ कर रहा है, तो एक मतलब पेरेंट को मतलब बहुत सुकून मिलता है जब अच्छी जगह जाता है। और इससे बड़ी खुशी मुझे लगता है लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। तो शॉर्ट
हैप्पीनेस की तरफ मत भागिए, एक लॉन्ग हैप्पीनेस के लिए भागिए। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेशर लेना पड़ेगा आपको, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, बस लग के करिए, अच्छे से करिए, 101% बहुत अच्छा हो जाएगा। तो प्रीतम, आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके कि आपने बहुत अच्छे से गाइड भी किया, अच्छे से आपने चीज़ों को बताया आपने, और ऑल द बेस्ट आपको कि आपका भी एडमिशन एक टॉप मोस्ट कॉलेज के अंदर में हो जाए, और जो कि हो ही जाएगा, उसमें डाउट ही नहीं। हम आपको आगे बताएंगे इनका एडमिशन कहाँ पे हुआ है, और आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट, आप लोग भी लगे रहिए। बाय बाय।